नो, लेट्स से कैप्लर्स लॉस आप लोग ने पढ़ा हुआ है, ऐसा नहीं कि आप लोग नहीं पढ़ा हुआ, इसलिए मैं छोटा सा इजी टॉपिक लेके स्टार्ट कर रहा था इसमें। ठीक है, तो कैप्लर्स, व्हाट द कैप्लर्स डिड, he was a mathematician. Long back he made his own telescope, and through which he noticed all the planets, their motions of planet around the sun. तो एक्चुअली सब उसने ऑब्जर्व करने के बाद उसने कुछ लॉस प्रोवाइड किए। फॉर व्हाट? तो कैप्लर्स describe motion of planets around sun. उसने हमको ये बताया कि प्लैनेट्स किस तरह से रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन। एक्चुअली पूरा जो मेन था वो ये था। इज इट क्लियर? ओके, ऑफ कोर्स ही गेव थ्री लॉस। ओके, तो आपको मालूम है दैट इज फर्स्ट लॉ को क्या बोलते थे? दैट इज फर्स्ट लॉ को हम लोग बोलते थे, उसने ऑर्बिट्स को एक्सप्लेन किया, दैट इज लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, उसने ऑर्बिट्स के बारे में बताया कि प्लैनेट्स किस तरह से रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन। तो उसने हमको बताया कि जो प्लैनेट का जो ऑर्बिट होता है वो कैसा होता है? दैट इज इलिप्टिकल। वो इलिप्टिकल होता है। इज इट क्लियर? तो व्हाट इट डिड, ऑल द planets revolve around the sun in elliptical path with sun सेंटर पे नहीं होता, ये भी आपको मालूम है, with sun at one of its foci. ओके, वो दोनों में से किसी एक फोकाई पे सन, मतलब फोकस, देयर आर टू फोकस एक्चुअली। ये सपोज कर लो एलिप्स, हाँ, तो लेट्स से मैं समझा रहा हूँ, लेट्स से इट्स अ इलिप्टिकल पाथ, लेट्स से। सो इलिप्टिकल पाथ में क्या होता है? देयर टू फोकस, एक होता है यहाँ पे F1 और एक दूसरा होता है इधर F2। तो दीज टू पॉइंट्स आर कॉल्ड फोकस। ये दोनों पॉइंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं। तो सन जो है वो सेंटर पे नहीं होता है। सन या तो फोकस नंबर 1 पे होगा या फिर वो फोकस नंबर 2 पे होगा। तो लेट्स से आई एम टेकिंग सन हियर, लेट्स से सन इज एट, लेट्स से यहाँ पे मैं सन ले लेता हूँ, लेट्स से सन इज एट फोकस नंबर 1, लेट्स से, ठीक है, एंड लेट्स से हियर इज प्लैनेट, दिस इज प्लैनेट, ठीक है। तो जो प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द सन, उसका पाथ कैसा है? इलिप्टिकल पाथ है। लेकिन अगर सन सेंटर पे नहीं है, इसका मतलब जो प्लैनेट का डिस्टेंस है फ्रॉम द सन, दैट इज कीप ऑन चेंजिंग थ्रू आउट द ईयर। उसका डिस्टेंस तो चेंज हो रहा है। फिर देखो, समटाइम प्लैनेट इज जस्ट, लेट्स से सन इज फोकस नंबर 1, प्लैनेट इज देयर, so let's say planet is moving, let's say anti-clockwise direction, so now it is moving closer, now this is closest, now ये फार जा रहा है, दूर जा रहा है, दूर जा रहा है, farthest position। इज क्लियर? तो प्लैनेट समटाइम बहुत पास आ जाता है, समटाइम बहुत दूर चला जाता है। इसका मतलब डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम द सन चेंजेस थ्रू आउट द ईयर। नॉट ओनली डिस्टेंस, इसका वेलोसिटी भी चेंज होता है। यस, ईयर, लेट्स से ये जो डिस्टेंस है, लेट्स से ये मिनिमम डिस्टेंस होता है, सबसे मिनिमम डिस्टेंस ये वाला होता है, और इधर का जो डिस्टेंस होता है वो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है। दिस इज डिस्टेंस मैक्सिमम एंड दिस इज डिस्टेंस मिनिमम। तो प्लैनेट जब मूव करता है ना, तो समटाइम वो बहुत क्लोज आ जाता है। जब बहुत क्लोज आ जाता है ना, तो यहाँ पे जहां पे डिस्टेंस मिनिमम होता है, वहां पे उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है? मैक्सिमम हो जाती है। और जहां पे डिस्टेंस मैक्सिमम होता है, वहां पे उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है? मिनिमम हो जाती है। इसका मतलब प्लैनेट्स का डिस्टेंस एज वेल एज वेलोसिटी, रिवॉल्यूशन की जो वेलोसिटी है वो चेंज होती रहती है थ्रू आउट द ईयर।
समटाइम ऐसे मतलब जैसे जब नियर आता है तो वेलोसिटी कीप ऑन इंक्रीजिंग मैक्सिमम, नाउ वो डिक्रीजिंग जस्ट हियर, इस तरह से लाइक दिस वे। नो व्हाई, ऐसा क्यों करता है, व्हाई, ऐसा क्या जरूरत है? तो रिमेंबर, planet keeps planet keeps angular momentum constant, angular momentum constant। प्लैनेट अपना एंगुलर मोमेंटम को कांस्टेंट रखता है, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट। आपने एंगुलर मोमेंटम रोटेशनल मोशन में पढ़ा हुआ है ना, ठीक है? तो प्लैनेट कीप्स एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट, इसका मतलब प्लैनेट का याद रखना, आज हमने फर्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ा कि प्लैनेट अपना एंगुलर मोमेंटम को कांस्टेंट रखता है हमेशा। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज एम बी आर, एम वेलोसिटी एंड आर इज कांस्टेंट। अच्छा, प्लैनेट का मास तो कभी चेंज होगा नहीं, मास तो कांस्टेंट है, मास इज कांस्टेंट। प्लैनेट का मास चेंज होता है क्या? जैसे अर्थ है उसका मास थोड़ी ना चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब v इंटू आर इज कांस्टेंट, यही मतलब हुआ। इसका मतलब वेलोसिटी एंड रेडियस दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, तो इसका मतलब यू कैन से v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। तो जब r ज्यादा होगा तो वेलोसिटी कम हो जाएगा एंड वाइस वर्सा। और यू कैन आल्सो से v max into r minimum is equal to v minimum into r max। Is it clear? So remember, planet keeps its angular momentum constant। planet अपना angular momentum हमेशा constant रखता है। ये बात सबको समझ में आया? Yes, sir. Comprehend the first law, right on the top heading gravitation, और Kepler's law start करिए आप लोग। Kepler's first law of orbits। तो फर्स्ट लॉ ऑफ, समबडी आस्क्ड यू फर्स्ट लॉ क्या एक्सप्लेन करता है, तो क्या बताओगे? आप बोलोगे कि फर्स्ट लॉ ने एक्सप्लेन किया है कि प्लैनेट का जो एंगुलर मोमेंटम होता है ना वो कांस्टेंट होता है। Right, sir. हाँ, यस। सर वो लॉ दिखाइए ना। पार्डन, जब मैं सुन नहीं पाया दोबारा बोलिए। सर कुछ ने वो लॉ दिखाने बोला था। ओके ओके, फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ ऑर्बिट्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसने प्लैनेट्स के ऑर्बिट को डिस्क्राइब किया बेसिकली। ये उसने बताया, वैसे बहुत ज्यादा इलिप्टिकल नहीं होता है बट सर्कुलर भी नहीं होता। एक्चुअली साक्षी, आपको जानते हो प्रॉब्लम क्या आ रही होगी? पीछे आंसर गलत दिए हुए रोटेशन के, इस वजह से प्रॉब्लम आ रही होगी, आपके आंसर चेक नहीं हो पा रहे। हाँ क्योंकि मैंने आपको बताया भी था कि पीछे जो है ना आंसर पूरा लिस्ट गलत हो गया, आंसर की पूरी रॉन्ग हो गई, वो जंप कर गया और कहाँ जंप किया मालूम नहीं चल रहा। यस सर। इस वजह से आप काउंटर चेक नहीं कर पाएंगे ना कि आपने जो निकाला है वो आंसर सही है कि गलत। प्रॉब्लम ये आ रही होगी। और फिर वो मतलब नेट पे गलत होता है ना मोस्ट ऑफ द टाइम्स, तो उससे भी क्रॉस चेक नहीं कर सकते हैं। ठीक है। Once you complete inform me, so I will start। अच्छा, ये प्रॉब्लम में यूज करेंगे हम लोग, ये जो फॉर्मूला है हम लोग प्रॉब्लम में यूज करेंगे इनटू V max into R minimum is equal to V minimum into R max। V is inversely proportional to R।
इसका मतलब रेडियस ज्यादा होगा तो वेलोसिटी कम होगा एंड वाइस वर्सा। सर 1 मिनट लाओ दिखाइए ना। हो गया? यस। ना अब जो लोग लेट आए वो बाद में ना वो लोग मैं वीडियो लेक्चर से देख के लिख लीजिएगा, ठीक है? रिकॉर्डिंग से देख लीजिएगा, ठीक है? ओके। नाउ Done, sir. कम टू द सेकंड लॉ। सेकंड लॉ ऑफ इक्वल एरियाज। लॉ ऑफ इक्वल एरिया, ये सब मालूम है आपको, कुछ नया नहीं है, पढ़ रखा है आपने, इक्वल एरियाज, ठीक है? सो द रेडियस वेक्टर, इसका लॉ क्या है? द रेडियस वेक्टर मतलब लाइन जॉइनिंग सन एंड द प्लैनेट, line joining the sun and planet and the planet. The radius vector means line joining sun and the planet sweeps out equal area in equal time interval. Equal area in equal time interval. ठीक है? नो, ये भी आपको मालूम है कि क्योंकि उसकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट नहीं है, जो वेलोसिटी है उसकी जो कांस्टेंट नहीं है, सो एक सेकेंड, हाँ, तो इसलिए वो जस्ट हियर लाइक दिस वे। अगर मैं सपोज कर लो ऐसे लेता हूँ, लेट्स से दिस इज अ elliptical path and here it is sun, let's say this is planet here, let's say initial position of planet P1, draw a line joining sun and the planet, तो ये हो गया रेडियस वेक्टर, लाइन जॉइनिंग सन एंड द प्लैनेट। लेट्स से ऑब्जर्वेशन स्टार्ट फ्रॉम हियर, ठीक है? तो आपको मालूम है कि जब प्लैनेट फार होता है तो उसका जो स्पीड होता है वो कम होता है। जस्ट हियर आफ्टर सम टाइम प्लैनेट की पोजीशन चेंज हो गया, लेट्स से वो P2 पे आ गया। दिस लाइन जॉइनिंग सन द प्लैनेट स्वीप्स आउट सम एरिया, उसने कुछ एरिया स्वीप किया, ठीक है? ओके, नाउ फर्स्ट ऑब्जर्वेशन कंप्लीट हो गया। नाउ सपोज प्लैनेट इज हियर, सपोज कर लो प्लैनेट इज हियर P1। अगेन सपोज जो टाइम हमने यहाँ पे लिया था ना, सेम टाइम हम यहाँ पे भी लेंगे, इधर भी लेंगे ये, तो व्हाट विल हैपन? जस्ट हियर नाउ द प्लैनेट यहाँ पर आ जाएगा ये, तो अगेन द लाइन जॉइनिंग सन द प्लैनेट स्वीप्स आउट सम एरिया, उसने कुछ एरिया क्या किया? स्वीप किया। आपको मालूम है कि अगर ये दोनों टाइम सेम होंगे तो ये दोनों जो एरियाज हैं ये भी क्या होगा? इक्वल एरिया होगा। इज इट क्लियर? लेकिन टाइम सेम होना चाहिए। ऐसा क्यों होता है? व्हाई? क्योंकि आपको मालूम है कि प्लैनेट जब दूर होता है ना तो उसका मोशन कैसा होता है? स्लोअर मोशन हो जाता है, स्लोअर मोशन। और जब बहुत नियर आता है तो उसका मोशन कैसा हो जाता है? फास्टर मोशन हो जाता है, फास्टर मोशन हो जाता है। तो जब वो दूर है ना, जस्ट वेट, जब वो दूर है ना तो उसका मोशन इतना स्लो है कि सेम टाइम में वो स्मॉल डिस्टेंस ट्रेवल करता है, लेकिन जब वो पास होता है तो मोशन इतना फास्ट होता है कि सेम टाइम में वो ज्यादा डिस्टेंस कवर कर लेता है। यहाँ पे स्मॉल डिस्टेंस कवर कर रहा है तो यहाँ पे जो कोन जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है वो कैसा है? वो थिन कोन बन रहा है। कोन थिन जरूर है लेकिन कोन की लेंथ ज्यादा है। ये कोन थिक जरूर है लेकिन इसकी लेंथ कम है, तो अल्टीमेटली दोनों एरिया सेम आते हैं। एवरीबॉडी, तो आप इसको ऐसे बोल सकते हैं कि जस्ट यू कैन से लाइक दिस वे कि प्लैनेट का एरिया, अब देखो फर्स्ट लॉ में क्या मैंने बोला था? एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट। अब दूसरे लॉ में कुछ नया बता रहे हैं। ओके, फॉर प्लैनेट
एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट, ये हमेशा कांस्टेंट होता है। आप कहेंगे एरियल वेलोसिटी क्या होता है? एरिया मतलब एरियल वेलोसिटी मतलब एरिया अपॉन टाइम। एरियल वेलोसिटी हाँ, एरिया अपॉन टाइम, दैट इज कॉल्ड एरियल वेलोसिटी। ठीक, तो एरियल वेलोसिटी का मतलब एरिया डिस्क्राइब या ट्रेस, जो भी ट्रेस कर रहा है या डिस्क्राइब कर रहा है पर यूनिट टाइम, दैट इज कांस्टेंट, वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो प्लैनेट कीप्स एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट, मतलब एरिया डिस्क्राइब, जो एरिया वो ट्रेस कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है, वो कांस्टेंट होता है। इज इट क्लियर? कॉन्फिडेंस दिस वन, ये लॉ कॉपी करो तो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं फर्दर। एरिया अपॉन टाइम को हम लोग एरियल वेलोसिटी बोलते हैं, या कुछ बुक्स में ऐसे भी लिखते हैं एरियल वेलोसिटी मतलब एरिया अपॉन टाइम इज ऑलवेज कांस्टेंट। अगर सपोज कर लो इसका एरिया A1 है, इसका एरिया A2 है, तो A1 इज इक्वल टू A2, एरिया सेम होगा। ठीक है, तो dA बाय dt मतलब एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट। Remember this word aerial velocity. सर कैन यू प्लीज एक्सप्लेन अगेन वो F1 F2 का पॉइंट फर्स्ट लॉ का? क्या चीज बेटा? कौन पूछ रहा है? सर साक्षी, हाँ अच्छा ओके। ना F1 F2 क्या था कि वो अच्छे से सर्कल में सेंटर होता है ना, तो आप मैथ्स, अच्छा आपने तो मैथ्स लिया नहीं है, तो मैथ्स में क्या होता है, सर्कल में जैसे सेंटर होता है तो एलिप्स में फोकस होता है। ठीक है, तो टू फोकस, अच्छा मैं बताता हूँ, वेट, ठीक है मैं थोड़ी देर में बताता हूँ इसको, ये थर्ड लॉ बताता हूँ तो उसमें आ जाएगा। ठीक है, इन द मीन टाइम डू द सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ तो लिख लिया था, लिख तो लिया था ना फर्स्ट लॉ? यस सर। हाँ, तो मैं फोकस समझाता हूँ। डन सर। ना एरियल वेलोसिटी निकालना भी पड़ेगा हमको, एरियल वेलोसिटी, जस्ट हियर aerial velocity. Let's say I'm taking one more diagram here. Let's say here. No, let's see this is the orbit and here it is sun. Let's say planet इधर से इधर आता है और वो कुछ एरिया स्वीप करता है here like this, small area. ठीक है, टाइम हम t ले लेते हैं, या और छोटा टाइम ले लेते हैं dt, तो वो एक बहुत ही छोटा एंगल बना लेता है d थीटा। ठीक है, लेट्स से रेडियस इज r, और उसने कुछ एरिया स्वीप किया। ठीक है, ये एंगल हो जाता है डी थीटा, दिस एंगल, और ये जो एरिया उसने ट्रेस किया, एरिया इज डी ए। ठीक है, छोटा सा एरिया। अब हमें एक्चुअली एरिया वेलोसिटी को प्रूव करना है कि एरिया वेलोसिटी शुड बी कांस्टेंट। इज इट क्लियर? ओके, नाउ जस्ट हियर एक्चुअली हम इसका एरिया निकाल लेते हैं, तो एरिया कैसे निकलेगा? लेट्स टेक द एरिया दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल।
इसको ऐसे ट्राइंगल जैसा अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, दैट इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट, दैट इज इक्वल टू हाफ, हाँ, हाफ बेस इंटू हाइट। तो एरिया क्या हो जाएगा, डी ए इज इक्वल टू हाफ, इसको बेस ले लेते हैं आर, हाइट क्या होगा, हाइट ये हो जाएगा। अच्छा ये डिस्टेंस कितना होगा, लेट्स से टाइम मैं dt ले लेता हूँ, एक मिनट रुको, इसको थोड़ा साइड में लिख देता हूँ, टाइम इज dt। ये डिस्टेंस कितना होगा, ये होगा डिस्टेंस वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं ना बेटा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो ये डिस्टेंस हो जाएगा दैट इज स्पीड इनटू dt, हाँ डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम कर लेते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो ये हो जाएगा और ये हो जाएगा बेस, और ये हाइट क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। ये ठीक है, समझ में आया, बॉयज एंड गर्ल्स गॉट इट। Yes, sir. सो क्रॉस मल्टीप्लाइड तो हमारा डी ए बाई डी टी आ जाएगा, डी ए बाई डी टी हो जाएगा दैट इज हाफ आर इंटू वी, ठीक है। अच्छा हमने फर्स्ट लॉ में पढ़ा था कि एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट, तो व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम फॉर्मूला, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल टू, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल टू आर इंटू पी, और पी क्या था, दैट इज एम बी आर, ये भी था एम बी आर। सो v इंटू आर क्या हो जाएगा, दैट इज एल अपॉन एम, कितना हो जाएगा, दैट इज v इंटू आर, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला हो जाएगा दैट इज एम वी आर, दिस वन हियर। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसकी जगह एल अपॉन एम भी कर सकते हैं, तो डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू एल अपॉन टू एम। इसका मतलब ये तो कांस्टेंट हो गया, फिर इसका मतलब एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट, व्हाई, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम तो कांस्टेंट है, आपको मालूम है एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट था, और प्लैनेट का मास भी चेंज नहीं होगा, टू भी कांस्टेंट है, तो इसका मतलब ओवरऑल थिंग इज कांस्टेंट। रिमेंबर एरियल वेलोसिटी इज ऑलवेज कांस्टेंट, मतलब एरिया डिस्क्राइब पर यूनिट टाइम इज कांस्टेंट, मींस एरिया डिस्क्राइब पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम इसको हम एरियल वेलोसिटी बोलते हैं, इज कांस्टेंट। तो एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट है। और एंगुलर मोमेंटम तो कांस्टेंट रहता ही है। यस, आपने L/2m के बाद कांस्टेंट कैसे सर लिखा? क्योंकि हम पहले में पढ़ चुके थे ना कि एल कांस्टेंट होता है, ये फर्स्ट लॉ में पढ़ चुके हैं ना, एल इज कांस्टेंट। तो अगर एल कांस्टेंट है तो मास तो चेंज होगा नहीं, फिर टू भी कांस्टेंट है, तो एल अपॉन टू हम दोनों ही कांस्टेंट, पूरा राइट हैंड साइड कांस्टेंट हो गया ना। तो वो प्लेनेट का मास चेंज होगा नहीं, टू कांस्टेंट है, और फर्स्ट लॉ में पढ़ चुके हैं कि प्लेनेट कीप्स इट एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट, तो राइट हैंड साइड कंप्लीट कांस्टेंट हो गया फिर। सो हमने लेफ्ट हैंड साइड को ही कांस्टेंट रखा दिया, समझा। सर ओके, नाउ
Done, sir. नाउ आई डोंट नो कि आप लोग लिखते हैं नहीं लिखते हैं। सो नेक्स्ट टाइम जब ऑफलाइन स्टार्ट होगा, जितने भी मेरे नोट्स हैं कंप्लीट होने चाहिए, नहीं होंगे तो क्लास में आने ही नहीं, घर बैठना, याद रखना, नो नीड टू कम। वंस ऑफलाइन स्टार्ट करेंगे ना, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल सी कंप्लीट नोट्स, अदरवाइज नो नीड टू कम। मेरे क्लास में तो फिलहाल आने की जरूरत नहीं, घर बैठो। इज इट क्लियर? रिमेंबर एवरीवन। कुछ लोग लिखते नहीं हैं, कुछ लोग मालूम चला है कि स्क्रीनशॉट लेते हैं। पता नहीं कितने बड़े इंसान हैं आपके, आपके स्क्रीनशॉट लेने लगे। वो स्क्रीनशॉट फिर मोबाइल में रह जाता है, कभी दिखते नहीं है उसे। तो रिमेंबर, आई वांट कंप्लीट, अदरवाइज सिट एट होम। नो, थर्ड लॉ, coming to third law, I'm coming to third law. Can I scroll everything down? Right. That is third law, law of time period. ये सब तो मालूम है आपको। ओके, टाइम पीरियड मतलब टाइम टेकन बाय प्लैनेट टू कंप्लीट, टाइम टेकन बाय प्लैनेट टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन। ठीक है, ओके, जस्ट मिनट। सर डायग्राम देखना है। एक सेकंड देख लीजिए। नो, come to the law of time period. हो गया डायग्राम सबको? एवरीवन कंप्लीटेड ना? Yes, sir. Yes. Now, okay. So एक्चुअली जस्ट हियर हम इस एलिप्स की बात कर रहे थे, तो एलिप्स में देखो जस्ट हियर, लेट्स से दिस इज अ एलिप्स। मैं सपोज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, दिस इज अ एलिप्स। तो एलिप्स में देयर आर टू एक्सिस, ठीक है। एक होता है, उसको हम लोग बोलते हैं मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, ये है माइनर एक्सिस, लेट्स से। और दूसरा होता है दिस वन इज मेजर एक्सिस। ठीक है। नो, ये दोनों होते हैं इधर फोकस, इधर हो गया F1 और इधर हो गया F2। लेट्स से अगर मैं यहाँ पे ओरिजिन ले लेता हूँ 0,0। सो ये जो मेजर एक्सिस है बेसिकली, इसकी टोटल लेंथ होती है 2a, इसकी टोटल लेंथ होती है दैट इज 2a, मतलब a इधर हो गया एंड a दिस साइड, ठीक है। और इधर जो होता है जैसे हियर, ये जो दिस वन इज, इसको बोलते हैं माइनर एक्सिस, दैट इज इसको बोलते हैं 2b। ये मैथ्स है बेसिकली। So this part is B and other remaining part is also B. Okay. Now, तो सपोज अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट ले लूं 0, 0, इसको ओरिजिन ले लेता हूं, तो फिर इसके जो कोऑर्डिनेट होते हैं ना, दिस वन हियर, ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट होता है AE,0 और इसका कोऑर्डिनेट होता है -AE,0, मतलब लेफ्ट की तरफ, ठीक है। तो बेसिकली ये जो डिस्टेंस होता है वो AE होता है, ठीक है। अच्छा, नो, सो ये अच्छा, E क्या होता है?
ई को हम लोग बोलते हैं एसेंट्रिसिटी, ई इज कॉल्ड एसेंट्रिसिटी, एसेंट्रिसिटी, एसेंट्रिसिटी। ई की वैल्यू होती है दैट इज अंडर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब ये मैथ्स में काफी डिटेल में पढ़ा जाता है, उसका एक चैप्टर का नाम होता है दैट इज कॉल्ड कोनिक्स। उसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर्स आते हैं। आई थिंक आई डोंट नो कोनिक्स 11th में, आपके 12th में जो लोग मैथ्स लिए हैं, जेई वाले स्टूडेंट, कोनिक्स में आप सर्कल पढ़ते हैं, आप एलिप्स पढ़ते हैं, हाइपरबोला, पैराबोला, काफी डिटेल में सब स्टडी होती है। ठीक है, तो फिलहाल ई की वैल्यू होती है एसेंट्रिसिटी, दैट इज दिस वन। ठीक है, ओके। सो अगर प्लैनेट रिवॉल्व करता है अराउंड द सन, सी अगर प्लैनेट रिवॉल्व करता है अराउंड द सन, लेट मी टेल अगेन, सो रिमेंबर, अगर हम कुछ इस तरह से ले रहे हैं, सपोज कर लो, तो मैंने बताया था लेट्स से दिस इज सन, और ये जो डिस्टेंस होगा मैंने बताया कि ये मिनिमम होता है, और ये डिस्टेंस जो होता है वो मैक्सिमम होता है फॉर प्लैनेट। तो आर मैक्स जो होता है वो होता है दैट इज ए 1 प्लस और आर मिनिमम होता है दैट इज इक्वल टू ए माइनस ई, ए माइनस ई। ठीक है, तो आर मैक्सिमम और आर मिनिमम। तो जो ए है उसको क्या बोलते हैं, जो ए जो है दैट इज कॉल्ड, 2a को क्या बोलेंगे, मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस। तो ए को क्या बोलेंगे, सेमी लगा देंगे आगे, सेमी मेजर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस। ठीक है, सिमिलरली 2b क्या है, दैट इज माइनर एक्सिस। ठीक है, तो बी को क्या बोलेंगे, दैट इज सेमी माइनर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस। ठीक है, तो अगर हम इसको ऐड कर दें, इक्वेशन नंबर 1 ले लें, इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लें, तो एडिंग करेंगे तो क्या होगा, अगर ऐड करेंगे तो ऐड करेंगे तो इट बिकम एडिंग 1 and 2, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज आर मैक्स प्लस आर मिनिमम डिवाइडेड बाय 2i। ठीक है, तो ए क्या है, दैट इज सेमी मेजर एक्सिस। तो थर्ड लॉ जो है वो ये है